सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सलाम किया और उसके लिए चंदा नहीं मांगा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलम को जावेदा कर दे, कलम को जावेदा कर दे, सुखन को दायमा कर दे, लिखे नाते नबी और हक गुलामी का अदा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्याले हजरत हस्ता से हम नाते सजाते हैं, वाह वाह। कमी जो रह जाए तो पूरी बरेली का रजा कर दे। सुभान अल्लाह। पर करम था, जूद की बारिश थी वहशी पर, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे हुजूर फातिह बिलगिराम। सुभान अल्लाह। आज हम वहाँ आए हैं जहाँ से गए थे। सुभान अल्लाह। आज हम वहाँ आए हैं जहाँ से गए थे। सुगरवी सादात के सारे शहजादे मिंबरे रसूल पर मौजूद हैं। ये वो तनावर दरख्त की शाखें हैं जिनसे सिलसिले कादरिया और सिलसिले चिश्तिया पूरे हिंदुस्तान में फैला। सुभान अल्लाह। इन्हीं की औलादों से सिलसिले कादरिया और सिलसिले चिश्तिया पूरे भारत में फैला। ये खानवाद मैंने अभी मगरिब के बाद अर्ज किया था, ये खानवादा अपनी करामतों की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया बल्कि अपने इल्म की बुनियाद पर पहचाना गया। इस खानदान में हजरत मुर्तज़ा हुसैन द्विवेदी, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, हजरत तैयब बिलग्रामी, हुजूर साहिबुल बरकात, शाह हमजा, हुजूर अच्छे मियाँ जैसे लोग पैदा हुए हुजूर मीर मोहम्मद सुगरा की औलाद में। अल्लाह का करम है, ये खानवादा अपने इल्म की बुनियाद पर पहचाना गया। वो एक बात सुनो सुन्नियों, इस खानवादे से आकर बड़ी बड़ी शख्सियतें मुरीद हुई। वो करामतें देखकर मुरीद नहीं हुई बल्कि इसका इल्म देखकर मुरीद हुई। चाहे बदायूं से ऐनुल हक शाह अब्दुल मजीद बदायूं नहीं आए हों या बरेली से इमाम अहमद रज़ा खां आला हज़रत फादर बरेलवी आए हों। बेशक। सुभान अल्लाह। एक बात ध्यान रखना, जब इल्म गालिब आ जाता है तो पीर समझ में नहीं आता। अल्लाह। जब इल्म गालिब आ जाता है तो पीर समझ में नहीं आता। इल्म पर गालिब रहो, इल्म को अपने ऊपर गालिब मत। हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ऐनुल हक अब्दुल मजीद बदायूनी जब महररा मुताहिरा तशरीफ लाए तो मस्जिद गौसियत में शम्स महररा तशरीफ फरमाते। कभी चीनी पढ़ते थे, कभी नमक पढ़ते थे, कभी पानी पढ़ते थे, कभी तावीज देते थे। तो इल्म गालिब आया तो फरमाते हैं ऊंची दुकान है फीका पकवान है। ऊंची दुकान है और फीका। लौट कर वापस बदायूं हो गए। बड़े सरकार की मदार पे हाजिरी दी, नींद का झोंका आया, किस्मत बेदार हुई। सैयदुल अफराद सुल्तानुल बगदाद अबू मोहम्मद मोइनुद्दीन गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी तशरीफ लाए और बाबा फरीद से बोले इसका हाथ इसके मुर्शिद के हाथ में दे दो। बाबा फरीद ने हाथ लिया और शम्स महररा के हाथ में हाथ दे दिया। सुभान अल्लाह। लौट कर आए, जानो माल का सौदा करने आए, जानो माल का सौदा किया तो शम्स महररा फरमाते हैं अब तो ऊंची दुकान और फीका पकवान नहीं है। अब जैसे सैकड़ों लोग आ पाते हैं हमारे बहनों के पास, अरे भाई भी है, गलती हो गई, भाई भी है, साड़ू भी हैं, बड़े मजबूत रिश्ते हैं। और हजरत सीन से जितने रिश्ते होते हैं बड़े मीठे होते हैं। कभी आप उन्हें चीनी पढ़ते देखते होंगे, कभी इन्हें आप फिटकरी पढ़ते देखते होंगे, कभी आप इन्हें ताबीज देते देखते होंगे।
तो आप कहते होंगे ये तो चीनी पड़ने वाले पीर हैं, ये तो फिटकरी पड़ने वाले पीर हैं, ये तो तावीज़ देने वाले पीर हैं। कभी तावीज़ से किस्मत बदल देते हैं, कभी चीनी से बदल देते हैं। जब लाइलाज हो जाते हो डॉक्टरों के पास, और जब डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते, जब भूत सवार हो जाता है, जब चुड़ैल सवार हो जाती है, जब जिन सवार हो जाता है, जब परी सवार हो जाती है, तो डॉक्टर के पास इलाज नहीं मिलता। अगर इलाज मिलता है तो उधर से मियाँ के पास मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो चीनी पढ़ते हो गए। कुरान हम भी पढ़ते हैं, कुरान ओवैस मियां भी पढ़ते हैं। बेशक कुरान तुम भी पढ़ते हो और कुरान ओवैस मियां भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने में फर्क है। जबान का फर्क है। तुम्हारी जबान और है, ओवैस मियां की जबान और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इनकी जो जबान है वो जबान अलग है। अभी बात चल रही थी अखलाक की, काय की चल रही थी? अखलाक की। तो हजरत अखलाक का अलिफ इंकिसारी का है, सुभान अल्लाह। खे खातिरदारी की है, सुभान अल्लाह। लाम लाचारों की मदद की है, सुभान अल्लाह। अलिफ इंसानियत का है, सुभान काफ कनात की है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंकिसारी हो, खातिरदारी का जज्बा हो, लाचारों की मदद हो, इंसानियत हो, कनात हो, तो अखलाक पूरा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम अपनी असल में आए हैं। हम ऐसे वैसे सैयद नहीं हैं, हम ठोक बजा के सैयद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे अपनी तारीफ अपने आप कर रहे हो। अब अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। हमने जब भी अर्ज किया था, हम तो मस्जिद की वो लकड़ी है न जला सकते हो न बेच सकते हो। सुभान अल्लाह। सादात बिलग्राम के सैयद अंगूठी में नगीने की तरह हैं। जितना अंगूठे में नगीना होता है उस तरह बिलग्राम के सादात हैं। आज हम अपनी असल में आए हैं। हमारी असल तो यही है। अब चाहे मसौली में रहते हो, चाहे महरा में रहते हो, हमारी असल बिलग्राम शरीफ है। बिलग्राम शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसकी औलाद है? ये हजरत अली की औलाद है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हजरत अली कौन है? हजरत उवैस भाई जो 4 में भी शामिल हैं, जो 5 में भी शामिल हैं, जो 10 में भी शामिल हैं, जो 12 में भी शामिल हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जो 4 में भी शामिल हैं, जो 5 में भी शामिल हैं, जो 10 में भी शामिल हैं, जो 12 में भी शामिल हैं, जो खंदक में भी शामिल हैं, जो आहद में भी शामिल हैं, जो बदर में शामिल हैं, जो सुलह हुदैबिया में भी शामिल हैं, जो हिजरत में भी शामिल हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले औलादे फातिह बिलगिराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। 4 सहाबा में शामिल हैं, 5 पंजतन में शामिल हैं, 10 अशरे मुबशरा में शामिल हैं, 12 इमाम में शामिल हैं। बात उठती है अली का नंबर पहला है या अली का नंबर चौथा है? तो मसले के आला हजरत ये है, अली का नंबर चौथा भी है, अली का नंबर पहला भी है। वाह वाह वाह, सुभान अली का नंबर चौथा भी है, अली का नंबर पहला भी है। खिलाफत में नंबर चौथा है, इमामत में नंबर पहला है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अहले जिंदाबाद। बैत में नंबर पहला है। कोई गलत बात हो तो बता दीजिएगा। यही तोबा है, यही सब कुछ है। फिर बाद में व्हाट्सएप और फेसबुक में मत खेलिएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। ना व्हाट्सएप वाले पीर हैं, ना फेसबुक वाले पीर हैं, ना ट्विटर वाले पीर हैं, ना यूट्यूब वाले पीर हैं। हम तो असली पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पीरी हमारे खानदान से निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जहाँ कादिरियत फैली है, सुभान अल्लाह, फैली है, बिलग्राम का फैदान है, मारेरा का फैदान। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर फातिह बिलगिराम, औलादे हुजूर फातिह बिलगिराम, हुजूर रफीक़े मिल्लत। ऐसे ही नहीं कह दिया था आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है सुभान अल्लाह। तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीरा नूर का। वो फरमाते कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह। बोल वाले मेरी सरकार, मेरी सरकारों के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है सादात बिलग्राम पर। समझे आप? जो मसले कहीं नहीं हल होते वो महररा में आकर बिलग्राम वालों की औलाद में हल हो जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह।
छप्पर का फूस मसल के समझा देती हैं, छप्पर का फूस मसल के समझा देती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो महाराणा बिलग्राम इल्म की बुनियाद पे कमजोर नहीं था, ना इल्म की बुनियाद पे कमजोर है। अब तुम तो ये देखते होगे कि मियाँ चीनी पढ़ रहे हैं, मियाँ फूंक रहे हैं, मियाँ छू छू छा छा कर रहे हैं। मियाँ ने इस छू छा से करके चीनी पढ़कर तावीज कर कर जिसने कितने रिश्तों को बचा लिया है, जिसने कितनी तलाक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी गुस्ताखियों को बचा लिया है, कितनी बेअदबियों को बचा लिया है। औलाद जब माँ बाप की गुस्ताख होती है तो मियाँ के पास आकर चीनी पढ़वाते हैं, वो औलाद चीनी खा लेती है। कि जो औलाद गुस्ताख हुआ करती है वो माँ बाप की वफादार हो जाती है, माँ बाप की खिदमतगार हो जाती है। लाख कोई डॉक्टर जो ऐसा इलाज कर ले जो फातिह बिलग्राम की औलाद करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमजोर मत समझना, कमजोर मत समझना। अल्हम्दुलिल्लाह, न कल कमजोर थे, ना आज कमजोर है, ना कल कमजोर होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये भी मत समझना विलायत खत्म हो गई है। बेशक, जब तक क़यामत नहीं आएगी खानवादे में विलायत जारी रहेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान जी, जारी रहेगी। इसके खानवे की विलायत खत्म होने वाली नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम अपनी असल की तरफ आए हैं तो बड़ा मजा आ रहा है। सुभान अल्लाह। आज आप देखिए कि एक पेड़ की सारी शाखें मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, सब शुक्र भी सादात मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, हमारी सियादत पे कोई कलम नहीं उठा पाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब आप ये कहेंगे कि यार तारीफ कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। अरे तारीफ नहीं कर रहे, अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बड़ा मजा आता है जब पूरा खानदान एक साथ मिलता है, एक मिंबर में पूरा खानदान होता है। सुभान अल्लाह। पूरा खानदान एक मिंबर पे हो तो बड़ा मजा आता है। चेहरे देखो, खानदान आते हैं, लोग आते हैं, अपने मसाइल पेश करते हैं, उनका हल लेकर जाते हैं। यहाँ तो जब बिलग्राम में हाजिरी हो और वैद भाई के पास हाजिरी हो तो मुलाकात बहुत कम हो पाती है, होती है, लेकिन जरूरतमंद इतने होते हैं कि उनकी जरूरतों को पूरा करना भी इनका काम है। इनकी जरूरतों को पूरा करना इनका काम है, जरूरतों को पूरा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों ना करें, उनकी औलाद है, हजरत अली की औलाद है, जो भूखे रहकर दूसरों को खिलाया करते थे। बातों के बाद दूसरों को खिलाया करते थे, अपना पेट नहीं भरते थे, दूसरों का पेट भरा करते थे। आजकल तो हाल ये है कि अपना पेट भर जाए, दूसरे का भरे या ना भरे। अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद उनकी है जो दूसरों का ख्याल रखा करते थे। सुभान अल्लाह। आज मेरी तकरीर का कोई मौजू नहीं है जी, समझे, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, और जब इधर से इशारा हो जाएगा तो आदमी बैठ जाएगा। आज आप एक बात करते हो कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी परेशानी में जिंदगी गुजर रही है, बड़ा जुल्म का जमाना चल रहा है। आप मुसलमानों उनके जुल्म को बाद में देखेंगे, सुग्रवियों आज अपने जुल्मों को देखो कि हम क्या जुल्म कर रहे हैं। आज अपने जुल्मों को देखो कि हम जुल्म कर रहे हैं। शादियां करते हो, अरे मुंह से बोलो, बेटों की बारात ले जाते हो, लड़की वालों पे चढ़ाई करते हो, वलीमा खाने की खिलाने की हिम्मत नहीं रखते, बारात में 400 की ले जाते हो, 600 की ले जाते हो ना, फिर वहां जाके लड़ते हो। अभी मेरे जिले के पास एक कस्बे में बारात आई, लड़ाई रसगुल्ले पे हो गई। हंसी की बात नहीं है, सुनते रहना जी, सुनते रहना। लड़ाई काहे पे हुई? रसगुल्ले पे, रसगुल्ले पे लड़ाई हुई, गोली चली, लड़के का भतीजा मर गया। 2 शादियां थी, दोनों बरातें वापस गई, लड़कियों के निकाह नहीं हो पाई। अल्लाह। एक रसगुल्ले पे लड़ रहे हो, एक कुर्सी पे लड़ रहे हो, 400 की चढ़ाई कर रहे हो, लड़की के बाप से जहेज मांग रहे हो, वो लंगूर जैसा लड़का ले जा रहे हो, खूर जैसी लड़की जा रहे हो। लंगूर जैसा लड़का ले जा रहे हो, इतनी कुव्वत नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लो, गाड़ी भी मांग रहे हो,
कोई कार मांग रहा है, कोई मोटरसाइकिल मांग रहा है, कोई फ्रिज मांग रहा है, कोई एसी मांग रहा है। बताओ मुसलमानों, किसी ने कुरान मांगा है, किसी ने जानमाज मांगी है, किसी ने मस्जिद की नमाज पढ़ने वाली चौकी मांगी है? ये नहीं मांगते। हमारा भी दिमाग खराब है, ना लेना एक ना लेना दो। आदमी जब जाता है ना तो खाने को छोड़ के पहले जहेज चेक करने जाता है, जहेज में है क्या क्या। इजाजतों की मांग कर रहे हो। चुनाव आता है, अभी आने वाला है, अगले महीने ऐसी आचार संहिता लग जाएगी, नगर निगम के चुनाव आएंगे। मेंबरी आपके घर में नहीं आ रही है, चेयरमैन ही आपके घर में नहीं आ रही है। कभी मेंबरी के लिए लड़ रहे हो, कभी चेयरमैन के लड़ रहे हो। खानदान के खानदान दुश्मन हो जाते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती है। अगर चेयरमैन हो जाते हो तो पता चल जाए इसने वोट नहीं डाला तो उसका काम नहीं करते हो, अपने भाइयों की मुखबरी करते हो, अपने भाइयों को परेशान करते हो, अपने भाइयों को फंसाते हो। उसके बाद नारा लगाते हो कि मसले के आला हजरत जिंदाबाद। ये कहाँ का मतलब है? सिर्फ हमारा जबान के नारे रह गए हैं, हमारे दिल के नारे नहीं रहे। दिल के नारे वो होते हैं जो अपने भाइयों के साथ मिलकर रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। आज बात चल रही है सुगरवी सादात की, बिलग्राम के सैयदों की। हम भले महाराजा चले गए हों, असल हमारी असल हमारी बिलग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बिलग्राम के सैयद तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे जहां में मशहूर हैं। हिंदुस्तान में सिलसिले कादरिया देखते हो, सरकार गुलाम गौसे आजम को देखते हो, ये देन किसकी है? ये सुगरवी सादात की देन है। अरे क्या गलत कह रहा हूँ? आला हजरत कहाँ से बैठे? महाराज शरीफ बैठे। खिलाफत कहाँ से मिली है? अरे बोलिए आप उलमा, खिलाफत कहाँ से मिली है? महाराज शरीफ से मिली है। इजाजत कहाँ से मिली है मुरीद करने की? अब्दुल मजीद बदायूनी को कहाँ से इजाजत मिली है? जो सिलसिले में जो बैत होते हो, अब चाहे हजरत अजहरी मियां से बैत हो, चाहे हुजूर मुफ्ती आजम से मुरीद हो, चाहे हुजूर हिज्जतुल इस्लाम से मुरीद हो, चाहे हुजूर मुफ्ती आजम से मुरीद हो, चाहे ऐनुल हक अब्दुल मजीद बदायूनी से मुरीद हो, चाहे ताजुल फऊद से मुरीद हो, आना माहर्रा पड़ेगा। और माहर्रा में जो सादात है वो बिलग्राम वालों की औलाद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह भाई, उवैद भाई बड़े सादा रहते हैं। जब सादा रहते हैं तो आदमी पहचान नहीं पाता। आज आदमी का पहचानने का म्यार जुब्बा, अमामा, कोबा, बेहतरीन रेशमी जुब्बा पहना हो, बढ़िया सा अमामा लिपटा हो, हाथ में आसा हो, ठुमक ठुमक के चल रहा हो, चार इधर चलने वाले हो, चार उधर चलने वाले हो। जब पीर समझा जाता है सादे कपड़ों में तो धक्के पड़ जाते हैं। अगर किसी अलग हो जाए सादे कपड़ों में धक्के पड़ जाते हैं। जब तक दर को बर ना हो। पीरी मुरीदी दर बरके का नाम नहीं है, जुब्बे अमामे का नाम नहीं है। पीरी मुरीदी नाम है इनकिसारी का। पीर कौन होता है? सुभान अल्लाह। पीर कौन होता है? अगर उसका छोटा उसके सामने आकर बैठे वो बड़ा ना लगे। उसका छोटा उसके सामने आकर बैठे वो बड़ा ना लगे, वो पीर कहलाता है। सुभान अल्लाह। आप आते हो अपने पीर के पास आते हो, कभी महसूस हुआ कि बहुत बड़े आदमी के पास बैठे हो? कभी महसूस हुआ? नहीं होता ना, वही तो बड़ा होता है। सुभान अल्लाह। जिसके छोटे उसके सामने आके बैठे वो महसूस ना कर पाएंगे बड़े के सामने बैठा हो। पीर वो होता है अगर मुरीद के पेट पे एक पत्थर हो तो पीर के पेट पे दो पत्थर हो। कौन? सहाबा के पेट पर एक पत्थर होता था और मेरे आका के पेट पर दो पत्थर हुआ करते थे। अपनी जिंदगियों को संवारो, अपनी जिंदगी को सही करो, करीने से जियो। यहाँ नारे लगाने के बाद चले जाओगे नहीं। साहिब मदार की जिंदगी देखो कि साहिब मदार की जिंदगी क्या थी, साहिब मदार क्या खाते थे, साहिब मदार अपनी जिंदगी कैसे बिताया करते थे। इस पर हमेशा गौर करते रहना मेरे भाइयों। कि जिंदगी कामयाब होगी तो जब ही जिंदगी कामरान होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब से आया बैठा हूँ, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, भाई भी कहते हैं, जब से मैं आया हूँ दैट चूमा चाटी, बिल्कुल जैसे चूमा चाटी हो रही है। कभी उवैस मियाँ की चूमा चाटी, कभी नजीब मियाँ की चूमा चाटी, कभी सुहैल मियाँ की, कभी रिजवान मियाँ की। एक बात सच बताना, हमारे हाथ चूमने वालों, वैसे भाई ये बात कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, हमारे हाथ चूमने वालों अम्मी अब्बा के हाथ चूमते हो? वाह।
अम्मी अब्बा के हाथ चूमते हो, इनके पास आके दुआएं के लिए कहते हो कि दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। कसम खुदा की अपनी माँ से भी दुआ के लिए कहा करो कि हमारी माएँ दुआएं कर दे। हमारी माएँ दुआएं कर देंगी तो उनकी दुआएं रद्द नहीं होंगी हमारे हक में। दुआओं के लिए अपनी माँ के पास जाया करो। जन्नत की तलाश में बिलग्राम आए हो ना, अभी बिलग्राम आए हो, 4 दिन बाद मारेरा जाओगे। मिल रही है जन्नत, लो लपक के लो जन्नत। माँ बाप को गुस्ताख को जन्नत कैसे मिल सकती है? माँ बाप के सामने बदतमीजी करने वालों को जन्नत कैसे मिल सकती है? हम अपना नुकसान अपने आप करते हैं। ना हमें फिक्र है ना अवैध भाई को फिक्र है तो आपके नजरानों की। जी गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बेशक सुभान अल्लाह। हमें नजरानों की फिक्र नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो नजराने हमें देते हो अपने माँ बाप को नहीं देते तो अपने माँ बाप को खिलाओ। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन। आज बड़ी खुशी हो रही है, अवैध भाई ने बुलाया तो डर के मारे आना पड़ा। अवैध भाई कहते हैं सारी खुदाई एक तरफ, नजीम मियाँ जैसा भाई एक तरफ। अरे सारी खुदाई एक तरफ और नजीम मियाँ जैसा भाई एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे रिश्ते हैं इनसे, लेकिन हमारा सबसे मजबूत रिश्ता वो है, हम ये गद्दी हैं, हम एक जत की औलाद हैं। इससे मजबूत हमारा कोई रिश्ता नहीं है इनसे। ये हमारा वो रिश्ता है जिस जत की औलाद ये हैं उसी जत की औलाद हम हैं। ये भी हजरत सालार की औलाद में है और हम भी हजरत सालार की औलाद में। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत रिश्ता है हमारा आपका। अल्लाह ताला इस रिश्ते को मजबूती अता फरमाए। आमीन सुभान। आजकल एक बवाल और चल रहा है, यहाँ देखो सीख के जाओ। जरा सा गुस्सा होते हो तो क्या करते हो? जरा सा गुस्सा आया और टप 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 करके गोली भी चला दी। ये बीबियां जो गुस्से में आकर तड़ाके देते हो, इस बुराई से बचो जो एक साथ 3 कर देते हो। अरे जायज है लेकिन देने का तरीका जायज नहीं है। जो मुसलमान देता है वो देने का तरीका जायज नहीं है, क्योंकि एक साथ 3 दे देता है, हो जाती है, लेकिन देने का तरीका ठीक नहीं है। और इसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं। जब गुस्सा आया करे, खड़े हो तो बैठ जाया करो, बैठे हो तो लेट जाया करो। गुस्सा आया करे बैठ कर 1 गिलास पानी पी लिया करो। गुस्सा काबू में ना हुआ घर से बाहर चले जाया करो, बुराइयां या खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, सबको सलामत रखे। मैं महाराष्ट्र से आया, मैं महाराष्ट्र से आया और महाराष्ट्र से आने के बाद मैं आया महाराष्ट्र से, अल्लाह का करम है। और जब मैं महाराष्ट्र से आया तो मैंने कहा कि आज वैसे कि मेरे जो भांजे हैं, मेरे भतीजे हैं, मैं इनका खालू भी हूँ, मैं इनका मामू भी हूँ, मैं इनका चच्चा भी हूँ। अल्लाह का करम है, इनके पास सब चीज़ मौजूद है। अल्लाह ने बड़ी बड़ी चीज़ों से नवाजा है। इनके अब्बा ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन चच्चा का भी कुछ फर्ज होता है कि चच्चा कुछ दे दें। तो अगर आपकी इजाज़त है, मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ और मैं अपने भतीजे को, अपने भांजे को खानकाए बरकतिया के सिलसिले आलिए कादरिया सुभान अल्लाह की इजाज़त को खिलाफत देता हूँ, सिलसिले चिश्तिया के खिलाफत देता हूँ। अब तुम तो खड़े हो गए आए भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इजाज़त देता हूँ। मैं सिलसिले कालबी वाली भी इजाजत देता हूँ। सुभान मेरे आबा और इजाद का सिलसिला बिलग्राम की भी इजाजत देता हूँ। और वैसे भाई से कहूँगा खिलाफत का मामा सालार मियाँ की सर पे बंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर फातह बिलगिराम हुजूर सैयदी सालार मियाँ साहब किबला, फैजाने खानकाहे बरकात हुजूर रफीक़े मिल्लत हुजूर सैयद नजीम मियाँ साहब किबला, मसलके आला हजरत औलादे हुजूर फातह बिलगिराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़ार तशरीफ रखें। ये सिलसिले कादरिया की इजाजत है। एक ही सब एक ही बाप दादा की औलाद है।
माशाअल्लाह। सब एक ही बाप दादा की औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खानदान पे खिलाफत की बुनियाद पे कमजोर नहीं है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमजोर नहीं है, लेकिन अब इनमें बिलग्राम का भी फैजान होगा, माहरा का भी फैजान होगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए, बहुत नेक बच्चा है हमारा सालार मियाँ, बहुत नेक है। और सालार के नेक क्यों ना हो, हमारे जद्दे आला के नाम पर इनका नाम है। सुभान अल्लाह। हमारे जद्दे आला के, बैठ जाए आप लोग। एक बात और, एक मिनट बैठ जाए आप लोग, कम से कम बात तो सुने। एक बात और सुन लो बस। नहीं हजरत आप बोलें। एक बात और सुन लो, महाराजा की खिलाफत या बिलग्राम की खिलाफत न्याज की रेवड़ी नहीं है जी। हमारे आपको खिलाफत भाई, मेरे आगे खिलाफत हर एक को मिल जाएगा। ये जब ही मिलती है जब इशारे होते हैं। सुभान अल्लाह। जब ही मिलती है जब इशारे होते हैं। सुभान अल्लाह। जब ही मिलती है जब इशारे हुआ करते हैं। आज बज़ाहिर ये छोटी उम्र के हैं, लेकिन इनकी रगों में जो खून है मीर मोहम्मद सुगरा का है, हजरत अली का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया के सबसे पाक खून इनकी रगों में है। बेशक सुभान इससे पाक खून कोई नहीं है बेशक जो इनकी रगों में है। सुभान अल्लाह। बेटा खिलाफत के बाद एक बात ध्यान रखना, अपने आबाओ अजदाद के मसलक पे चलते रहना। बेशक जो आपके आबाओ अजदाद का मसलक था, जो हजरत मीर मोहम्मद सुगरा का मसलक था, जो हजरत उमर हजरत सालार का मसलक था, जो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का मसलक था, जो शाह अब्दुल जलील का मसलक था, जो सूर साहिबुल बरकार का मसलक था, जो मसलक आजकल मसलक आला हजरत के नाम से मशहूर है। आला हजरत ने जो मसलक की पैरवी की है, जो तवील इरशाद की है, वो इन्हीं के मसलक की है। और आला हज़रत का मसलक क्या है, इनका मसलक क्या है? रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, अर्शे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं, आते ये हैं जाते ये हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते हो? 5 मिनट और लूंगा बस। बिल्कुल नमाज पढ़ते हो? जी पढ़ते ही ना जो बोलेंगे, पढ़ते हो तो बोलते क्यों नहीं हो? क्या वक्त की पढ़ते हो? 5 वक्त। फर्ज क्या वक्त की हुई थी? ये तो आप लोग तो जानते होंगे कितने की वक्त 50 वक्त की फर्ज हुई थी, रह गई 5 वक्त की। बाजार तो चक्कर में होगा, एक बार सरकार और चले जाते। जब 50 वक्त की फर्ज हुई, फिर हजरत मूसा ने कहा कि आपकी उम्र नहीं पढ़ पाएगी, फिर तशरीफ ले जाइए। तो सरकार ने फरमाया वह हया आती है, जहाँ हया मुस्तफा ठहर गई वही नमाज की फर्जियत ठहर गई। जहाँ हया मुस्तफा ठहर गई वही नमाज की फर्जियत ठहर गई। 5 की पढ़ोगे 50 का फराम मिलेगा। अपने घर में अच्छा सलूक करो, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो। पीरों के हाथ चूमो या मत चूमो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरों के हाथ चूमने वाले सैकड़ों हुआ करते हैं, अपने वालिदैन के हाथ चूमा करो। अभी मैंने 2-4 जगह से बात की तो बोले एक ही बात दोहराते हो। अभी मैं यहाँ गिर पड़ूँ, हाथ पंप करना बंद करके कहाँ लेके जाओगे? यहाँ से तो कानपुर ही करीब है, कि किसी तरह पीर जी ठीक हो जाए। वो एक मरीज नहीं, जो चाहने वाले हैं सब चाहेंगे कि पीर जी घर पे जाए, पीर जी खैरियत से हो जाए। ये बात माँ बाप के लिए ख्याल में क्यों नहीं आती? अम्मा अब्बा के लिए क्यों नहीं आती? पीर का इलाज कराने वाले सैकड़ों हुआ करते हैं, माँ बाप का इलाज कराने वाले उनकी औलाद हुआ करती है, औलाद ही हुआ करती है ना। अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी घरवालियों के साथ अच्छा सलूक करो। ये बहनें भी बैठी हैं, इनसे भी करूँगा, अपने शौहरों के साथ अच्छा सलूक किया करो। आज तो ऐसी आफत आ गई है, अल्लाह अल्लाह महला माफ़ फरमाए, हमारी बहनों के भी दिमाग खराब हो गए। पाँव किसके दबा रही हैं? बाबाओं के, छोटे पीरों के, छोटे पीरों के पाँव दबा रही हैं, सर में मालिश कर रही हैं। जिसकी करनी चाहिए उसकी करनी नहीं, उससे लड़ रही है। शोहर की खिदमत करो, शोहर की खिदमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पीर की अकीदत अपने दिलों में कायम रखो, दूसरों के पीर से मोहब्बत करो। किसी के पीर को जो शरीयत मुताहरा का पाबंद है, ये भी शर्त है।
जो शरीयत के पाबंद है उससे पंगा मत लो। आज पीरों को गिलागाली खिलवाने वाले मुरीद हैं। हाँ, पीरों को गालियां पड़ रही हैं मुरीदों पीरों को पता ही नहीं है और मुरीद आपस में लड़े पड़े कि हमारा पीर ऐसा। अरे जिसका पीर है उसके हक में बेहतर है। अगर अवैस मियां से मुरीद हो तो अवैस मियां उसके हक में बेहतर है, बादशाह भाई से मुरीद हो तो बादशाह भाई उसके हक में बेहतर है, जिससे भी मुरीद हो। आज मैं यहाँ हाजिर हुआ इंशाअल्लाह ताला। अब चला जाऊंगा क्योंकि 10, 11, 12 में महाराज शरीफ में भी उठते हैं। 10, 11, 12 अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, अपने बच्चों को इल्म नाफिज़ सिखाओ, अपने बच्चों को चाहे मदरसे भेजो चाहे स्कूल भेजो, पढ़ाओ जरूर। बगैर पढ़ाई के जिंदगी कामयाब नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। आज आप देखें अवैस भाई को देखें, मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ। और गुजरात में सूबे से बहुत दूर है, अमूल गुजरात में मिलता है, अमूल का मक्खन फैक्ट्री गुजरात में है। लेकिन जो हकीकत है वो तो कहूँगा ना, जो हकीकत है वो कहूँगा। इन्हें पहचानो अपनी जिंदगी में, इन्हें पहचानो अपनी जिंदगी में। हम लोगों की कम किस्मती इतनी है, हम लोगों की कम किस्मती है, पीर को मरने के बाद पहचानते हैं। अल्लाह ने हमें सदर अता फरमाया। आमीन। जब मर जाता है तब पहचानते हैं कि हम ऐसे थे, वैसे थे, ये किया करते थे। अपनी जिंदगी में पहचानो कि जिंदगी में कैसे हैं। करामतें टटोलते हुए मत आ जाना कि करामत क्या है। सबसे बड़ी करामत यह है कि 5 वक्त नमाज पढ़ें, इससे बड़ी करामत कोई नजर ना आती। शोबतेबाजी के चक्कर में पड़ जाना। आजकल देखो बाबा ने हमारा हाथ कट इलायची लाई, इलायची खिला दी। उन्हें हमारा हाथ कभी कोई लौंग खिला रहा है, कोई इलायची खिला रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई रसगुल्ला खिला रहा है, और ऐसी चीज मांग लो जो उसके पास ना वो ना खिला पाता। शोबतेबाजी पे नहीं, शोबतेबाजी क्या होती है, शोबतेबाजी से दूर हो। देखो पीर का सिलसिले की कड़ियां मजबूत हैं कि नहीं, और पीर शरीयत का पाबंद है कि नहीं। बस ये देखो पीर शरीयत का पाबंद है कि नहीं। अल्लाह का शुक्र है हम पे हमारे बुजुर्गों का दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत कड़ी है हमारी। माशाअल्लाह। चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे सिलसिला कादरिया हो, बड़ी मजबूत कड़ी है हमारे सिलसिले के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में झोल नजर नहीं आएगा, समझे। मसलक को मजबूती से थामे रहो, आला हज़रत के मसलक पे चलो। आला हज़रत का मसलक वही मसलक है जिन्होंने हमारे आबा अजदाद मसलक है, वही मसलक आला हज़रत का मसलक है। आला हज़रत का मसलक कोई नई चीज़ नहीं है, इसी मसलक पे हमारे बाप दादा चलते चले आए थे। अब मसलक को मजबूती से थामे रहना, इंशाअल्लाह। थामे रहोगे ना इंशाअल्लाह। मसलक को मजबूती से थामे रहो। अल्लाह ताला इन शहजादों की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनसे सुन्नियत की खिदमत ले ले। जी आमीन। सुन्नियत की खिदमत तो कर ही रहे, ये भी सुन्नियत की खिदमत है ना। जी जी। पढ़ना, फूकना, लोगों की बीमारी को दूर करना। जब डॉक्टर फेल हो जाता है, जब डॉक्टर फेल हो जाता है, जब डॉक्टर फेल होता है तो ये शुरू होती जी। बेशक सुभान अल्लाह। हो जाता है जब शुरू होते। डॉक्टर ही कहता है ना, अब दवा काम ना कर रही, दुआ करो। ये दुआओं के घर हैं, ये भी दुआओं के घर हैं, और आपकी माँ भी आपको दुआ कर रहे हैं। कारोबार में घाटे हो, कारोबार में नुकसान हो, तब जहाँ इनसे दुआ कराते हो वहाँ अपनी माँ से भी दुआ कराएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी औलाद किसकी है? मीर मोहम्मद सोरा की है। आबा अजदाद कौन है? मौलाए कायनात, मौलाए कायनात हजरत अली, बाबे इल्म नबी। नबी इल्म का शहर है, अली का दरवाजा, समझे ना। तो हजरत अली से भी मोहब्बत करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करो, हजरत उमर से भी मोहब्बत करो, हजरत उस्मान से भी मोहब्बत करो, हजरत अमीर माविया से भी मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हम लोग पंजतन पाकी चार यारी हैं, हमारे हाथ में पंजतन पाक का भी दामन है और सहाबा का भी दामन है। बेशक सुभान अल्लाह। पंजतन पाक का दामन को मजबूती से थामे रहना। हम अली वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अली की औलाद हैं। अगर अपने बाप दादा की तारीफ करें क्या बुरी बात है।
हज़रत अली की तारीफ करें, कोई बुरी बात नहीं है। अगर अहले बैत की मोहब्बत राबियत है तो इमाम शाफी के कौल को याद कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम शाफी के कौल को याद करना, इमाम शाफी ने क्या फरमाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मर्तबा वही जानते हैं, चाहे सादात बिलग्राम हो, चाहे सादात महररा हो, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौलाए कायनात, इमामत में हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, इमामत में नंबर पहला है, खिलाफत में नंबर चौथा है। अल्लाह ताला हमें समझ में दे कि हम इसी तरह तरतीब को समझते रहें, इस तरतीब को समझते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जद्द अमजद ने जो बिलग्राम को फतेह फरमाया, बिलग्राम को फतेह किया, फिर हज़रत उमर हज़रत सालार से दीन की इशार करो, तो जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन ने अपने खैमों में कुरान की भी तालीम दी थी और अपनी तलवार से अपनी खैमों की हिफाजत भी की थी, इसी तरह मीर मोहम्मद सोहरा की औलाद हर तरह से हिफाजत करती है। वो ये हिफाजत इंशाअल्लाह हमें रहेगी। अभी बात चल रही थी कि इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है मुझ पे, इन पर, हुजूर साहिबुल बरकात पर, मीर मोहम्मद सोहरा का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने आबा व अजदाद के मसलक पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम अपने आबा व अजदाद के मसलक की पैरवी करते रहें, अपने आबा व अजदाद के मसलक पे बताए पे चलते रहें, अपने आबा व अजदाद से मोहब्बत करते रहें। या अल्लाह इस खानवादे को, इस खानका को, इस शहर को हमेशा आबाद रखना। या अल्लाह इसी तरह ये बुलाते रहें, हम इसी तरह आते रहें, सुगरवी दूल्हा बुलाता रहे और सुगरवी बराती आते रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा बुलाता रहे और सुगरवी बराती आते रहे। इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हाजिरी हुई, अगर जिंदगी हुई तो अगली साल भी हमारी और आपकी मुलाकात होगी। अल्लाह सालार मियाँ की उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनके इल्म में बरकतें अता फरमाए, तो ये अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले। बेशक, सुभान अल्लाह। वालिद के नक्शे कदम पर करें, ये इनके खालू की, इनके मामू की दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाइयों एक बात बताइए, ये बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान किया, वैसे ये बात सही नहीं है। अगर दूसरे का मेंबर होता तो दोबारा नहीं आता। ये मेंबर अपना है, ये मेंबर अपना है, अपने बाप का है। हजरात अगर 5 मिनट बैठ जाओ तो 2 मिनट काम की बात। बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए। अब कैसे कहा जाए बताइए, अब कौन कहेगा कि उसके कहने पर आप लोग बैठेंगे। 2 मिनट बैठ जाओ। अभी इन बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया। बेशक, सुभान अल्लाह। 1 मिनट बैठ जाओ। इन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया। अगर पहाड़ पर उतार दिया जाता तो जर्रा जर्रा हो जाता, पहाड़ पर उतार दिया जाता तो टुकड़े टुकड़े। अभी हार फूल पहनाकर इनकी बड़ी इज्जत कर रहे हो। अभी नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुफ़ाज़ इकराम जिंदाबाद। ये क्या हो गए, क्या हो गए, ये क्या हुए, समझ में नहीं आया। हाफिज़ कुरान, जोर से बोलो, क्या हुए। हाफिज़ कुरान। हार पहनाकर इज्जत, हाथ पहनाकर ताज़ीम, हाथ पहनाकर तौक़ीर, बड़ी इज्जत कर रहे हो उनकी। हार फूल बनाकर बड़ा हार पहना दिया, बड़े फूल बना दिए, कभी किताबें दे दी, कभी कपड़े दे दिए, कभी घड़ी दे दी, कभी पैसे दे दिए। और जब ये हाफिज़े कुरान गांव की मस्जिद में जाएंगे तो इनके साथ क्या सलूक करते हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इनके साथ क्या सलूक करते हो। 7 घर की रोटी 7 दिन में खिलाते हो जी। बच्चों को भुना हुआ गोश्त खिलाते हो, मौलाना के सालन में पानी डालते हो, बच्चों को असली घी डाल देते हो, ना बगैर बकरी डाल देते हो। सुनो यार, अपनी भी सुनो यार। इनकी इज्जत, इनकी ताज़ीम, बैठे बेटा, इनकी तौक़ीर चाहे हार फूल बनाकर यहाँ करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके सीने में कुरान महफूज है तो इनकी इज्जत तो अपने आप होगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह।
इनकी इज्जत कब करोगे? इनकी इज्जत गाँव में नहीं करते। हाफिज जी का पजामा ऊंचा है कि नीचा है? हाफिज जी की टोपी सही लगी है कि नहीं लगी? हाफिज जी क्या कर रहे हैं? आज हाफिज जी 2 मिनट लेट कैसे हो गए? अबे जो पहली बार जुम्मे में नमाज पढ़ने आ रहा है वो हाफिज जी पे तनकीद कर रहा है। अपनी कौम के रहबरों को पहचानो, इनके पीछे नमाज पढ़ते हो। ये ना हो तो निकाह भी ना हो पाए, शादी भी ना हो जाए, अब्बा की नमाज जनाजा भी ना हो पाए। ऐसा गलत तो नहीं है ना? इनकी कदर किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। मैं हर जगह एक बात कर रहा हूँ, मैं भी कहूंगा, आप मोटरसाइकिल लिया है तो कोई बात नहीं है, हाफिज जी लिया है तो कोई चंदे की रसीद पल्ले पड़ गई होगी। ये भी दिल लगते हैं, ये भी बड़े होंगे, इनकी शादी होगी, ये भी बच्चे रखे होंगे। हाफिज जी, 5 मिनट बोलूं? हाफिज जी बड़ी बरकत है तुम्हारी कमाई में। हम तो 25-25 हजार कमाए, हमारा खर्चा ना चल पाता, तुम्हारी 5,000 में बड़ी बरकत है। तो बेटा 1 महीने तनख्वाह बदल के देख ले। अपनी तनख्वाह हाफिज जी को दे दे, हाफिज जी की तनख्वाह बदल दे, तब देख ले कितनी बरकत होती है। बरकत तो होती है लेकिन कनात होती है और सब्र होती है, क्योंकि कुरान उनके सीने में महफूज होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी कौम के हाफिजों को देखो, समझे? कोई पढ़ने आए, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े नोट देते हो। नजीम मियाँ को बुलाना है, चाहे 1 लाख रुपया खर्च हो जाए, नजीम मियाँ को बुला लो। वैस मियाँ को बुलाना है, चाहे 1 लाख रुपया खर्च हो जाए, 1 लाख रुपया दे देंगे ना, बुला लो बस। ये हमारी कौम का मिजाज है, वो बता रहा हूँ, अपनी कौम का मिजाज। हाफिज जी के घर से मस्जिद में चंदा करने के लिए 100 रुपये में 10 बार सुनाते हो, उसके बाद 100 रुपये देते हो। यहाँ बड़ी इज्जत करते हो। ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का दीन सच्चा है। ये सरकार का जरिए हमारे पास आया है, ये सच्चा दीन है। और सुनो, सुन्नियत अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। सुन्नियत अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे जिंदा है। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सुन्नियत में। गलत कराऊंगा बताइए आप? अपनी सुन्नियत की बुनियाद पे सुन्नियत जिंदा है। ये छोटे छोटे बच्चे क्या खाते हैं ये मदरसों में? हम खिलाते हैं तो हमें मालूम है हम क्या खिलाते हैं। आप खिलाते हैं तो बुलाते हैं। मदरसे की दाल लेकर मुफ्ती साहब की बारगाह में जाया जाए, मुफ्ती साहब इससे वुजू हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुफ्ती साहब कम से रंग की कवाहत से नहीं तो वुजू तो हो जाता। इन्हें वो दालें खिलाते हो, ये कमजोर दालें खाकर, बहुत कच्चा गोश्त खाकर, सस्ते चावल खाकर, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ जी, पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह के रसूल को राजी कर लें, और इनका कोई मकसद नहीं होता इनके। और सुनो, कान खोल के सुनो, ये बच्चे इल्म हासिल करते हैं, ये कौम के गरीबों के बच्चे होते हैं। ये कौम के गरीबों के बच्चे होते हैं। जब कौम के अमीरों के बच्चे एसी में आराम कर रहे होते हैं, तो तपती हुई धूप में दोहर की नमाज पढ़ाने के लिए आया करते हो, नमाज पढ़ाया करते हैं। मस्जिद में जाकर एसी तलाश करते हो, इनके कमरे में पंखा भी ढंगा नहीं होता। ऐसा कोई गलत बात तो नहीं है ना? लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है ना। ये उसी में अपने खुश रहा करते हैं, ये अपनी गरीबी में खुश रहा करते हैं। इनकी इज्जत किया करो, इनकी ताज़ीम किया करो। ये लोग वो लोग हैं, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। लड़कों का निकाह पढ़ाने जाते हो तो वो डांस करते हो, डीजे बजाए जाके ऐसा। अच्छा, बच्चे कर ले, बूढ़ा कर रहा है, बूढ़ा कह रहा है हमारा लौंडा बहुत अच्छा नाचता है। डीजे में जो घाबू बजता है, उस पर जो नोट लुटाते हो, वो तो ख्याल नहीं। वो हाफिज जी निकाह पढ़ाए, हाफिज जी का दिमाग खराब हो गया। 2000 रुपये ले रहे निकाह पढ़ाने के। हाफिज जी को पैसे देने में हिम्मत खराब होती है, मिट्टी छटती है। इन्हें दिया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनकी ताज़ीम किया करो। अल्लाह इनकी ताज़ीम किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। आज जो दीन जिंदा है वो इन मदरसों की बुनियाद पर तो जिंदा है।
तभी तो मदरसों की बुनियाद पर दीन जिंदा है भैया, समझे। खानकाहों की बुनियाद पर दीन जिंदा था, मदरसों की बुनियाद पर जिंदा था। पीराने आज़म नजर रखा करते थे यहाँ, ये क्या है? अरे वरना दिल का जेब है, दिल थोड़ी है, जेब है। हमारे आप आवाज याद हो, ये मुरीदों के दिल पर नजर रखते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो मुरीदों की जेब पर नजर रखते हैं। अल्लाह ताला मेरे खानदान में या इस खानदान में, एक ही खानदान है, कोई भी ऐसा ना पैदा हो जो मुरीदों की जेब पर नजर रखे, मुरीदों के दिल पर नजर रखा करे। बड़े छोटे छोटे बच्चे हुआ करते हैं, जाड़े की रात में ठिठुरते हैं, गर्मी में भी परेशान रहते हैं, जाड़े में भी परेशान रहते हैं, सर्दी में सर्दी से परेशान रहते हैं, गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं। 10 बजे के बाद लाइट घोप, मैं कौम का ऑपरेशन कर रहा हूँ, और मुझे हक है कि मेरे बाप का मेंबर है। हम पड़े हुए गाय में, जन्नाटेदार पंखे में, अब बेहतरीन ठंडे एसी में, ये गर्मी में करवटें बदल रही हैं, कभी इस कमरे से उस कमरे में जा रहे हैं, कभी छत पे जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी टहल रहे हैं, फिर भी कुरान के इल्म को हिफ्ज़ करना नहीं छोड़ रहे। और यार इस तरह के इस्लाम की मजबूती चाहोगे, इस्लाम हक है, तब ये इस्लाम का कुरान अपने सीनों में हिफ्ज़ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, सफरवी गुलामों, सुन्नियों, इनका ख्याल किया करो, इन्हें 7 घर का मोहताज मत बनाओ, मत बनाओ। हार जरूरत नहीं है आपके हारों की, नहीं है, लेकिन जब ये आपके मोहल्ले की मस्जिदों में जाएं तो इनकी ताज़ीम किया करो। घर से जाते हो, बीवी से लड़कर जाते हो, बीवी के भाई बड़े मजबूत होते हैं, उस पर तो बस चलता नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी वैसी बीवी बस ना चलता है, जब बड़े बच्चे हो जाते हैं। लड़का बड़ा हो जाए तो बीवी शेर हो जाती है और आदमी चूहा हो जाता है। बच्चे बड़े हुए ना हजरत, अब लड़ते हो, अरे सूप बोले तो बोले, छलनी बोलती है जिसमें 72 छेद। सदर साहब बोले तो बोले, सेक्रेटरी साहब बोले, वो मेंबर चला जा रहा है। अबे हाफिज की जानता ना है मैं मस्जिद का मेंबर हूँ। अरे होगा मस्जिद का मेंबर, ये मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर बोलते हैं, ये मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर बोलते, खुतबा काहे पे देते हैं? मेंबर पे देते ना। इनका अदब किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। मदरसा चलाना आजकल बहुत मुश्किल है, सर से पसीना आता है तो पाँव पे आ जाता है, अंदाजा है जी। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं जो अवैध भाई के कर्म किया, इन बच्चों पर इन्हें महारा दे दिए, तालीम हासिल करते हैं, जानते हैं सर का पसीना। अरे ये बैठे हुए हैं, एक मुफ्ती बनने, माशाल्लाह मुफ्ती हो जाएंगे, ये पढ़ रहे हैं, और बच्चे बैठे हुए हैं जामिया हिज़्बुल बरक़ात के पढ़ने वाले। ये जानने की कितनी मेहनत से पढ़ा जाता है, कभी उस्तादों की डांट पड़ती है, कभी मोहतमिन की डांट पड़ती है, कभी अब्बा हुजूर की डांट पड़ती है, लेकिन अल्लाह का करम है अब्बा हुजूर बेवार नहीं डांटते जी, बिना वार नहीं डांटते। जब डांट पड़ेगी तो गलती पे पड़ेगी। ये कौम के वो रहनुमा हैं, वो रहनुमा, अपने रहनुमा को अच्छा कर लो, कौम खुद सही हो जाएगी। एक बात और बता दूं मैं, कौम खुद सुधर जाएगी तो पीर सुधर जाएगा। हजरत पीर नमाजी होगा तो मुरीद नमाजी हो जाएगा, पीर मुत्तकी होगा तो मुरीद मुत्तकी हो जाएगा, पीर रोजा रखने वाला होगा मुरीद रोजा रखने वाला हो जाएगा, पीर ज़कात के देने वाला होगा मुरीद ज़कात के देने वाला हो जाएगा। समझे? अगर हम सुधर जाए ना तो कौम सुधर जाएगी। रोना ये है कौम कुछ नहीं कर रही, कौम कुछ नहीं कर रही। अबे कौम कुछ नहीं कर रही तो मदरसे का आगे चल रही। ये कौम आते तुम जाहिल हो, तुम कम पढ़े लिखे हो, ये कम पढ़े लिखे बड़े 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 लिखे बनाते हैं। गलत है कि सच है? गेहूं कहाँ से लाते हो, चावल कहाँ से लाते हो, तेल कहाँ से लाते हो, चंदा कहाँ से लाते हो? इसी हवा में मैं चंदा नहीं मांग रहा हूँ, ये सब हवा में अहले सुन्नत देती है। अल्लाह आपके जज्बों को कायम रखे, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपकी खेतियों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपकी औलादों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह बे औलादों को औलादे में सवाल अता फरमाए। जिन बच्चों को अच्छे शौहर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, अल्लाह ने अच्छे बच्चों का अल्लाह को इंतजाम फरमा दे हज़रत बिन मोहम्मद सुगरा के सदक़े में। ये 2 बच्चे माशाल्लाह आज हाफिज़ कुरान हुए, अल्लाह इनको जिंदा और सलामत रखे। अब जेब में यार कुछ है कि ना है? माशाअल्लाह सुभान नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा यार, ऐसी बात ना है। महारा वालों की जेब है जी, नहीं महारा वालों की जेब है।
तो अल्लाह ताला ले बेटा, अरे चूमा चाटी में मत लगा, चूमा चाटी में पीरों के दिमाग खराब करती है। अबे हाँ सही कह रहा हूँ, पीरों के दिमाग खराब करती है चूमा चाटी में। अबे निकल लिया यार, क्यों नहीं निकल लिया? आप निकाल दीजिए, क्या है निकल जाएगा ऐसी बात ना, नियत सही है तो मंजिल आसान होगी। नियत शामिल है ना, मंजिल आसान। इन बच्चों की हौसला अफजाई क्या करो बेटा, कसम से ये ना होता निकाह ना होता जी, कुआरे ही मर जाते। अच्छा एक बात बताओ, अब्बा मर जाए, अम्मा मर जाए, अच्छा अब्बा की रूह अगर अटक जाए तो सूरह यासीन सुनाने कौन आता है? हाफिज। अरे चाचा, सूरह यासीन सुनाने कौन आता है? अब हम लोगों की दिल में सूरह यासीन सुनने वाले आने वाले हैं। यही सूरह यासीन सुनाते हैं, यही फातिहा पढ़ते हैं, यही बख्शते हैं, यही कब्रों में जाकर तलकीन करते हैं, यही कब्रों में जाकर हमारी मफरत की दुआ करते हैं, यही नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। हम तो नमाज जनाजा पढ़ भी नहीं पाते, मुझ की छींटे पड़ गई, कुत्ता छुड़ गया, पाँव गोबर में पड़ गया, पाक रहते नहीं हो तभी भूत और चुड़ैल सवार होते हैं, तभी भूत और चुड़ैल सवार होते हैं ये बेचारे। एक बात और सुन लो, लोग कहते हैं वली में ताकत कितनी होती है। वली में अब ये इमाम हो गए, मैं डरमुंडे वली की ताकत बता रहा हूँ जो रोजाना छीलता है, रोजाना छीलता है, अरे उनकी ताकत देखिएगा। ये नमाज पढ़ाते हैं फजर को, क्या किसी का इंतजार करते हैं? जमा का टाइम होता अल्लाह अकबर। अब चाहे बादशाह हो, चाहे अफसर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई इंतजार नहीं करते। फिर ऐलान होता है नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, नमाज जनाजा। अब जनाजा रखा है, अब इमाम साहब इधर देख रहे, उधर देख रहे, क्या बात है? वली कहाँ है? जी, वली कहाँ है? मैयत का क्यों? इजाजत लेनी है नमाज की। अब डरवंडे वली की इतनी औकात हो गई कि इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए इजाजत ले रहे, तो अल्लाह के वलियों की कितनी ताकत होगी अंदाजा लगा लेना।